बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, ख़वातीन व हज़रात। आज मैं एक बहुत ही निहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने लेके हाज़िर हूँ, जिसका नाम है फ़िश ऑयल ओमेगा 3, यानी वो आइटम जो हमें फ़िश से ही मिल सकता है। फ़िश से ही मिल सकता है और वो कौन कौन से फ़िशेज़ है, कौन कौन से इसके वो रिसोर्सेज है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो आप आराम से उसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ओमेगा 3 के बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि ओमेगा 3 के इस्तेमाल से आपकी कोलेस्ट्रॉल और आपकी चिकनाई आपके ब्लड में कम हो सकती है, आपके खून में कम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई की जो मेडिसिन होती है, उसके साथ जब आप ओमेगा 3 की दवाई भी, ओमेगा 3 के जो कैप्सूल होते हैं, वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई में काफ़ी हद तक कमी आएगी। सेकंड, कोई भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन हो, उसको कम करने के लिए ओमेगा 3 इंतहाई ज़रूरी है। मतलब इसकी एग्जांपल ये कि अगर आप जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, अगर उसमें आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जोड़ों के जो स्वेलिंग है वो कम होने में ओमेगा 3 आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा जल्द और बालों की नशोनुमा के लिए, तीसरा ये कि जल्द और बालों की नशोनुमा के लिए, जल्द को तरोताज़ा रखने के लिए और बालों की नशोनुमा के साथ साथ उसकी बालों को गिरने से बचाने के लिए ओमेगा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। नंबर 4, जो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ओमेगा 3 का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो ओमेगा 3 यूज़ करती है, तो उसके बच्चों के IQ लेवल भी ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ उन लेडीज़ के ओमेगा 3 के इस्तेमाल के साथ साथ उनको जो सिंपली जो बॉडी में पेन होता है और साथ में जो वीकनेस और थकावट होती है, तो उसको भी कम करने में ओमेगा 3 अपना रोल प्ले करती है। पांचवा सबसे निहायत अहम पॉइंट ये है कि वो लोग जो दिमागी और नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं, जिसको डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल इंतहाई अहम है, क्योंकि उन पेशेंट्स में जब आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके डिप्रेशंस और टेंशन में काफ़ी हद तक कमी लाते हैं। नंबर 6, आंखों की कुछ बीमारियों में, आंखों की कमज़ोरी में, और वो लोग जो ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो लोग जो ज़्यादा वो वाले काम यूज़ करते हैं जिसमें आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उनमें आंखों की बीमारियाँ लगने का भी जो है ना वो अंदेशा होता है, ख़तरा होता है। तो उन लोगों के लिए भी चाहिए कि ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नंबर 7, अक्सर वो लोग जिनको जिगर की चिकनाई का मसला होता है, तो जिगर की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए तो आपको लाजिम ये चाहिए कि आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिए, और वो फैट्स और रोगनी ग़िज़ाएँ तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। लेकिन उसके साथ आप जब ओमेगा 3 का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिगर की चिकनाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 8, वो लोग वो अफराद जो ज़्यादा उम्र के होते हैं, जिनको अक्सर ब्लड प्रेशर, शुगर होती है, उनके ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने के लिए भी आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उन लोगों को अक्सर जोड़ और पट्टों की भी जो है ना काफ़ी हद तक मसले रहते हैं, जोड़ और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, तो उनमें भी अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे नतीजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह अच्छे नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बिल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।